क्लास टेंथ सर्कल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसी के साथ में उसके नोट्स भी हैं। तो आपको कंप्लीटली यहाँ पर नोट्स के साथ में एक और चीज़ मिलने वाली है जो कि है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। 2015 से लेकर के 2020 तक के सैम्पल पेपर हैं, तो मतलब कि क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार में ही आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही सारे बच्चों का कहना है कि जब से हुआ है कि आपको सर्कल पढ़ना है, सर्कल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, भैया सर्कल ने वाट लगा रखे, भैया एक बार सर्कल पढ़ा दो, भैया सर्कल सर्कल सर्कल। तो फिर चलो फाइनली आज मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बना दिए, शॉर्ट नोट्स हैं और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और साथ में प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड कर दिए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और आने वाले 15 मिनट का टारगेट रहेंगे। 15 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 15 से 20 मिनट हो सकती, टाइम ज़्यादा होता ही है क्योंकि मैं एक्सप्लेन जब करता हूँ तो जब टाइम की लिमिट नहीं रहती। तो आप लोग भी जब समझो तो उसके लिए टाइम की लिमिट मत देखा करो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि सेकंड टू टेंजेंट क्या होता है कि जो सर्कल के अंदर से निकलती है उसको सेकंड कहते हैं और जो एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, कोई भी पॉइंट के ऊपर एक लाइन सेगमेंट उसे टच करती है उसको टेंजेंट कहते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट कहो या फिर आप उसे लाइन कह दीजिए जो कि उसको टच करती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है कि इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट ऑन द सर्कल्स द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल। मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है तो उससे कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये पॉइंट है इस पर तो इसे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर यहाँ पर बात करें कि एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट है, जैसे कि बाहर की तरफ ये कोई पॉइंट है क्यों, तो इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, इससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी एक सर्कल पर। और फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज इक्वल टू द डायामीटर। अगर दो पैरेलल टेंजेंट है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी डायामीटर। देन फिर इसके बाद में आते हैं भैया थ्योरम। थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरम्स हैं इसमें एक का तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है और ये वाली जो थ्योरम है इसको आपको याद रखना है। थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको इतनी सी बात याद रखनी कि अगर ये सर्कल है और इसकी ये टेंजेंट है तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस रहेगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री एंगल रहने वाला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देन फिर जो थ्योरम 2 आती है, थ्योरम 2 को याद रखना, थ्योरम 2 का प्रूफ याद रखना क्योंकि एग्जाम में एक बार ये 2015 के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यहाँ पर प्रूफ कीजिए कि यहाँ पर द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ याद होना चाहिए आपको, थ्योरम भी याद होनी चाहिए और उसके साथ में उसका प्रूफ भी होना चाहिए क्योंकि दो ही तो थ्योरम है, एक का प्रूफ नहीं है, बस एक का ही प्रूफ है। तो अब इसका प्रूफ किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी और फिर इसके बाद में इसके जो सेंटर है उससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, आपको कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे ओ क्यू पी, फिर उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे ओ आर पी। तो इनमें क्या मिलेगा, जो ओ क्यू है इज इक्वल टू ओ पी, इसलिए है क्योंकि ये है रेडियस ऑफ सर्कल। देन फिर ओ पी क्या है, ये वाली लाइन है दोनों के अंदर कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। और जो एंगल था फर्स्ट वाली थ्योरम से, थ्योरम नंबर 1 लगा करके हम ये बोल देंगे कि जो पी क्यू है वो है टेंजेंट और यहाँ पर ये ओ क्यू है वो क्या है, रेडियस। तो हम बोल सकते हैं थ्योरम नंबर 1 से कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाला जो एंगल है ये होगा 90, उसी तरीके से ये वाला एंगल भी होगा 90। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब 3 कंडीशन आ गई तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। देन फिर हम सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू PR। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एक एक्सटर्नल बाहर वाला पॉइंट है, इसमें कोई भी बाहर वाला पॉइंट P है और अगर इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है एक सर्कल के ऊपर तो इन दोनों की जो लेंथ है वो रहेगी सेम। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में दो ही कंसेप्ट पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, दो कंसेप्ट होते हैं बस। सबसे पहला कंसेप्ट तो वो था कि जो हमारी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट की। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो होती है सेम होती है। इन दो के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि बस ये दो ही कंसेप्ट हैं, जिसके ये दो कंसेप्ट क्लियर है उसका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
देन फिर इसके बाद देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी और इन विच द ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है आपको, टच इज द साइड बी सी सी ए एंड ए बी एट डी ई एफ, प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये बोल देता हूं बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो अब देखो ये है प्रूव वाले क्वेश्चन। अब देखो प्रूव वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ बातें बतानी है कि मैथ्स का जब भी पेपर अटेम्प्ट करें आप, तो उसमें क्या करना है, आपको गिवन जरूर से लिखना है। जैसे कि आपको जो भी गिवन है, इसमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये आपको गिवन कंडीशन में लिख देना है। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर कि हाँ थोड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा रिप्रेजेंट अगर आप करते हो, अगर अच्छा अपने पेपर में लिखते हो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या बोलेंगे भैया, अब इसमें बोल दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये गिवन कंडीशन थी। अब उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन किस किस को मिलाकर के बनी हुई है, ए एफ प्लस ऑफ बी एफ को मिलाकर के बनी हुई है, और ये ए सी किस को मिलाकर के बनी हुई है, ए ई प्लस ऑफ ई सी। तो अब क्या करेंगे भैया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को मतलब कि एक तरीके से ऐड कर देंगे, तो ये वाली पूरी ए बी की लेंथ आ जाएगी और ये दोनों इक्वल करके फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये कोई एक सर्कल है, इसके ऊपर ये दो टेंजेंट की तरह ही काम करेंगे। जब ये दोनों टेंजेंट है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब ये टेंजेंट है ए पॉइंट से, तो हम बोल सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू यहाँ पर ए एफ बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद में बी को एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं बी पॉइंट को एज एक्सटर्नल पॉइंट लेके कि बी एफ इज इक्वल टू बी डी। और फिर उसके बाद में हम लेंगे सी पॉइंट को एक्सटर्नल, तो यहाँ से बोल सकते हैं सी ई इज इक्वल टू सी डी। तो ये तीन कंडीशन होंगी। अब फिर इन तीन कंडीशन को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करना है। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, आप इसके अंदर पुट कीजिएगा कि यहाँ पर ए एफ की जगह पर आप ए ई को लिख सकते हैं, बी एफ की जगह आप बी डी को लिख दीजिए। देन फिर इसके अंदर ए ई कॉमन है और यहाँ पर ई सी को आप सी डी लिख दीजिए। तो फिर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि यहाँ पर बी डी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। देन फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया कि इफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस ओ, मतलब कि रेडियस उसकी ए गिवन है और सेंटर उसका ओ है, इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी। तो ओपी की लेंथ कितनी होगी, आपको गिवन है कि ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री, पूरा एंगल गिवन है 60 डिग्री। अभी 30 डिग्री मैंने बाद में लिखा है प्रूफ होने के बाद में, तो वो अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले भैया आप सभी जल्दी से क्या करो, ये जो लिखा हुआ है इसको जल्दी से कर लो, अभी की अभी इस काम को कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो 10th के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर, सैंपल पेपर, जितना भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है। तो जा करके उसे भी चेकआउट करना और आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए होता है सब्सक्राइब का बटन। तो फिर सब्सक्राइब इसीलिए करना आप लोगों के लिए जरूरी है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या क्या गिवन है। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा, हर एक क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। अगर हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल ए गिवन है और जो एंगल गिवन है वो है ओ पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल गिवन है क्वेश्चन में ही कि जो ओ पी आर है वो कितना है, 60 डिग्री। ओ पी आर नहीं, ये क्यू पी आर है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्यू पी आर होगा क्योंकि एक पूरा एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे एंगल क्यू पी आर। वो ओ हो गया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। तो अभी वही करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ओ कौन से को सिलेक्ट करेंगे, वो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे ओ क्यू पी, और फिर उसके बाद में ट्रायंगल रहेगा ओ पी आर। ये दोनों ट्रायंगल को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आप सिंपल सा बोलेंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि रेडियस ऑफ सर्कल। अब आपने जो थ्योरम सेकंड जो प्रूव की थी वही एज इट इज लिखना है कि एंगल 90 डिग्री है, रेडियस जो परपेंडिकुलर है उसके, फिर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उसकी लेंथ इक्वल है। इन दोनों को जब आप प्रूव करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। फिर सीपीसीटी से आप ये बोल सकते हैं कि जो एंगल क्यू पी ओ है और एंगल आर पी हो है वो है सेम। और क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो हमारा एंगल है, एंगल क्यू पी आर को हम बोल सकते हैं कि ओ पी क्यू प्लस ऑफ ओ पी आर। और ये यहाँ से आप बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से बोल सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो इसको बोल देंगे क्यू पी ओ, और क्यू पी ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट, अगर इसके बाद में बात करेंगे कि अगर ट्राइंगल में आपसे लेंथ पूछी गई है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपको सिंपल से इसके अंदर साइन वाला लगाना पड़ेगा। अब साइन को दिख करके कंफ्यूज मत हो, जहाँ कहीं पर भी आपको अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पर आप
साइन लगा दीजिए। अगर आपको थीटा पता है तो वहाँ पर सीधा सा साइन लगा दो। और अगर मान लो कि आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और आपको थीटा की वैल्यू पता है और आपको बेस की वैल्यू पता है, तो इसके लिए कौन से वाला एंगल काम में लोगे? साइन लोगे, कॉस लोगे या फिर टेन लोगे? ये वाला मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर जो हमारे पास में एक परपेंडिकुलर है और थीटा नॉन है, फिर उसके साथ में हमें बेस की वैल्यू को क्या करना है, बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या काम में लेंगे? तो इसके लिए दिमाग में डालो कि आपको जो काम में लेना है वो लेना है, इसके लिए टेन काम में लेना है। जब कभी भी परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाए तो आपको क्या लेना है, टेन। और जब कभी भी बेस और हाइपोटेनियस की बात करी जाए तो वहां पर लेना है आपको कॉस थीटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल पी क्यू इज द कोड एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट पी, एंड जो एंगल गिवन है पी ओ क्यू वो है 70 डिग्री। तो आपको निकालना है कि एंगल टी पी क्यू कितना होगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब आप देखोगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। 2016 में ये सीबीएसई ने पूछा था कि इस वाले जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करेंगे आप इसका। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें आपको सिंपल सा बोलना था कि ओ इज द सेंटर है सर्कल का, और फिर उसके बाद में पी टी टेंजेंट है एट पी। ये गिवन जो भी है, अगर लाइनों में भी गिवन है तो भी आपको एज इट इज लिखना है। फिर इसके बाद आप ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे ओ क्यू पी को। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा ये ओवरऑल एंगल मिलेगा, क्योंकि रेडियस है। ओपी क्या है? ओपी है रेडियाई। ओपी को बोल देते हैं कि ये है रेडियाई, मतलब रेडियाई नहीं, ये रेडियस होगी, लेकिन आपको रेडियाई से समझ में आ रहा है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है टी पी के। ये फर्स्ट कंडीशन होगी कि ये वाला जो एंगल है वो हो गया 90। अब उसके बाद में ओ पी ओ क्यू और ये ओ पी क्या है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल P प्लस ऑफ एंगल Q और प्लस ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, ये वाला P है और ये वाला Q है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये P और Q बराबर है, तो इसको Q लिख देते हैं और ये Q हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो जो Q की वैल्यू आएगी, क्यों की वैल्यू आएगी, वो आएगी 55 डिग्री। ठीक है, क्यों की वैल्यू आएगी 55 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल ये है 55 डिग्री, और ओवरऑल ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 डिग्री आ गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये है इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन को देख लो, आराम से देख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। और ये जो PDF है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप इस PDF को आसानी से देख सकते हो। अब इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द जो हमारे को LN दिया हुआ है वो क्या है, इसकी डायमीटर है, और PQ क्या है, वो है टेंजेंट, और फिर उसके बाद में टेंजेंट एट सर्कल एट K, और जो एंगल गिवन है KLN वो है 30 डिग्री, और आपको निकालना है कि एंगल PKL की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे जो ट्रायंगल है, वो वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे OKL को, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। OKL को जब सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि OL और OK क्या है, ये दोनों के दोनों एंगल, मतलब कि ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इनके सामने वाली जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम ये कंडीशन बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है OL के 30 डिग्री है, तो यहाँ पर OKL ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल जो है ये भी 30 डिग्री होगा। जब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया है, 30 और 30 60 होगा, तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बीच वाला एंगल आप बोल सकते हैं ये जो पूरा एंगल रहने वाला है बीच वाला, ये हो जाएगा 120 डिग्री। फिर आपको यहाँ पर ये पता है कि ये वाला जो पूरा एंगल है, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया है PKL ये वाला एंगल, और हमें पता है कि जो हमारी टेंजेंट है जो कि है PQ है, वो किसके परपेंडिकुलर है, वो है OK के परपेंडिकुलर। जब ये इसके साथ में परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल है OKP वो है 90 डिग्री, और अभी अभी हमने सॉल्व करा था कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, वो आ गया 60 डिग्री। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने लगूंगा
तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी। आप इसके साथ में सॉल्यूशन है, इनको आप आराम से देख सकते हो। जल्दी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने से पहले जल्दी से भैया वो और कर लेना, लाइक ज़रूर से कर जाना। पीडीएफ तो डाउनलोड कर लोगे लेकिन लाइक नहीं करते हो तो भैया लाइक करना, और उसी के साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग जाए। इसलिए नहीं कि आप लोगों को ऐसे ही मैं करवा रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का मेन यही होता है ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसी के साथ में आपके जो सैंपल पेपर हैं भैया वो भी अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी देखना मत भूलना। और उसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।